धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। धाम की परिक्रमा करते हुए हम जो विभिन्न स्थलियों के दर्शन करेंगे वो हम आगे करेंगे। सबसे पहले आभा दीदी आपका स्वागत है। आप ये शुरू कर लीजिए मंगलाचरण। दीदी अनम्यूट नहीं किया आपने, माइक अनम्यूट कर लो पहले। माइक अनम्यूट नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च श्री कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के पाद पद्म श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ एवं समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। इसके पश्चात अपने समस्त शिक्षा गुरुओं विशेषकर श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल सखा प्रभु जी, विशाखा दीदी, निशा दीदी, गहना दीदी और सभी कृष्ण की ओर के जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, श्रोतागण हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से यथा योग्य अभिवादन करती हूँ। आज महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर श्री वासुदेव घोष जी की शुभ तिरोभाव तिथि है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आज तक लगभग 18 दिन हो गए हमें कार्तिक पारसमणि इस कार्यक्रम में ब्रज लीलाओं का श्रवण करते हुए और अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो भी आचार्य गण हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो विभूतियां हैं, उनकी जो भी शुभ तिथियां आविर्भाव या तिरोभाव तिथि आती है उन सबके पालन करते हुए तो आज का दिन भाई यम द्वितीया का दिन है। तो इस दिन महाप्रभु जी के जो अत्यंत प्रिय परिकर श्री वासुदेव घोष जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि है और इस तिथि पर मुझे अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए जो भी स्वर्ण अवसर मुझे अपने गुरुओं से, शिक्षा गुरुओं से मिला है, मैं उन सभी का बहुत अनुग्रह मानती हूँ। मेरे अंदर एक ये अवगुण हो सकता है कि मुझे शायद आभार प्रकट करना ना आए, पर मैं सभी वक्ता और श्रोतागणों को और अपने सभी शिक्षा गुरुओं को आभार प्रकट करती हूँ कि वो अपना कीमती समय प्रदान कर रहे हैं।
तो अब श्री वासुदेव घोष जी जो है, इनके विषय में बहुत विस्तार से तो वर्णन प्राप्त नहीं होता है, परंतु श्री चैतन्य चरितामृत एवं श्री चैतन्य भागवत में जिस प्रकार से उनका वर्णन आता है, और गौरमंडल परिक्रमा में एक स्थान आता है अग्रदीप, और उसी के पास में एक तमलूक जगह है, तो वहां पर इनका जो है श्रीवास, इनका जो स्थान, निवास स्थान पता चलता है कि वो वहां पर रहते थे। और इनका जो भी किंचित सा जो भी परिचय हमें चैतन्य चरितामृत या श्री चैतन्य भागवत से मिलता है, तो उसमें जो भी मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप में हमें कुछ वर्णन हमें मिल पाया है, तो उस परिचय से ही हम इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विशेषकर पहले जो कवि एक तरणपुर जी हैं, तो उन्होंने उनकी व्रज लीला के स्वरूप का परिचय देते हुए कहा है, कलावती रसोल्लासा गुण तुंगा व्रजे स्थिता, श्री विशाखा कृतम गीतम गायन्ति स्मायतामताः, गोविंदम माधवानंद वासुदेवा यथाक्रमम। अर्थात मतलब उन्होंने कवि ने बताया है कि ब्रज लीला में जो कलावती, रसोल्लासा और गुणतुंगा नाम की जो सखी हैं, वो ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में श्री गोविंद घोष जी, श्री माधव घोष जी एवं श्री वासुदेव घोष जी हैं। ये तीनों भाई हैं। तो इनमें जो वासुदेव घोष जी हैं, वो व्रज लीला में गुणतुंगा नाम की सखी है। अब इन गुणतुंगा सखी की जो एक विशेषता है, वो ये है कि ये वो सखी हैं जो विशाखा सखी के आनुगत्य में संगीत विद्या में विशारद है। अर्थात ये राधा कृष्ण की जो लीला है, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं में बहुत ही सुंदर सुरीले रूप में योगदान करती हैं। वो कैसे कि उनकी सेवा थी कि वो राधा कृष्ण की ब्रज लीला में उनके बड़े ही मधुर मधुर कीर्तन सुनाती है। विशाखा सखी के आनुगत्य में ये गुणतुंगा सखी सेवा करती हैं। तो विशाखा सखी क्या करती हैं, उनके विषय में कवि करणपुर जी ने वर्णन बताया है कि इंगित विद्या श्री विशाखा कृत गीतम गायन्ति। अर्थात विशाखा सखी इंगित विद्या मतलब इंगित रूप में बड़े सुंदर सुंदर गीतों के कीर्तन की रचना करती है, और ये तुंगा जो सखी है, वो बड़े ही मधुर सुर ताल के साथ साथ में उन कीर्तनों का गायन करती हैं। फिर और ऐसा करके क्या करती हैं कि वो श्री राधा कृष्ण की जो लीला की पुष्टि है, उसमें जो है बहुत सुंदर योगदान प्रदान करती हैं। तो ये वही गुणतुंगा जो सखी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में, अभी ब्रज लीला में तो ये तुंग विद्या सखी हैं, और वही तुंग विद्या सखी जो है, गुणतुंग सखी जो है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में वासुदेव घोष के रूप में आई। चैतन्य भागवत में इनका परिचय देते हुए वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा है कि माधव गोविंद वासुदेव तिन भाई, गाइते लागिला नाचे ईश्वर निताई। अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री नित्यानंद प्रभु जी को गौड़ देश में प्रचार करने के लिए भेजा था, तब भी वासुदेव घोष जी उनके साथ गौड़ देश में प्रचार करने के लिए पधारे थे। तो फिर भी बहुत मतलब विशेष करके इनका जो बहुत विस्तार का वर्णन इनका कहीं भी नहीं मिल पाया है, और जो बस थोड़ा थोड़ा जो भी मिल पाया उनके विषय में, तो उसमें हम एक बात विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर सुंदर भजन जो है, कीर्तन लिखा करते थे और गाया करते थे। तैयार मतलब जो है, तो यदि अगर अब हमें उनके भावों को, विशेष रूप से उनके भावों को यदि हम जानना चाहते हैं या उनके चरित्र का अनुशीलन करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके जो उन्होंने कीर्तनों की रचना की है, हम उनके माध्यम से उनके विषय में थोड़ा बहुत मतलब उनका अनुशीलन कर सकते हैं।
उन्होंने एक बहुत सारे कीर्तनों की जो रचना की थी, उनमें से कहा कि ताही वो शत शत तुय अवतार, एकला गौरांग चांद पराण हमार। तो इस कीर्तन में उन्होंने बहुत ही अद्भुत चरित्र का जो है, उनके चरित्र का परिचय मिल पाता है। वो कैसे कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में उनकी अद्भुत निष्ठा भक्ति है। उन्होंने एक और कीर्तन की जो रचना की है, वो बहुत ही जो है प्रचलित कीर्तन, हम सभी जो है गाते हैं उस कीर्तन को, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हा। इस कीर्तन के माध्यम से उन्होंने वो उनकी जो कुछ मनोवृत्ति है, जो मनोभाव है, आइए हम सब गुनगुनाकर उसका थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त करके उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया, अपना करिया रंग चरणे राखी हा, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़े हा। तोमार चरण लागे सावते आगिनो, तोमार चरण लागे सावते आगिनो, शीतल चरण पाया शरण लईलू, शीतल चरण पाया शरण लईलू, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़े हा। एकुले ओकुले मुई दिलो तिलांजलि, एकुले ओकुले मुई दिलो तिलांजलि, राखियो चरण मोरे आपनार बोली, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़े हा। वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया, वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया, कृपा करे राखो मोरे पद छाया दिया, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हा। कितना सुंदर मनोभाव है। वो गौरांग जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए और कभी मेरे ऊपर दया करना ना छोड़ें। तो शरणागति की इतनी सुंदर, इतनी मतलब इतना ऐसा रूप कहाँ देखने को मिलेगा। हमें भी जो शरण, अपनी भक्ति में जो शरणागति जो मेन मुख्य तत्व होता है, मुख्य जो है, तो उसमें हमें शरणागति लेने में अगर इतनी दीनता हमारे अंदर आए और इतनी जो है
हम इस प्रकार से उनसे ये शिक्षा ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आभा दीदी, आपके लिए हरी हरी बोल। बहुत मधुर आवाज में आपने इतना सुंदर कीर्तन सुनाया। ये कीर्तन जो है एक एक रत्न है, इसलिए आप सब और ग्रंथ पढ़ सको ना पढ़ सको, लेकिन ये एक श्री गौड़ीय गीत गुच्छ करके हमारा एक ग्रंथ है, जिसमें ऐसे ही हमारे गुरु वर्गों के लिखी हुई अनुभूति संपन्न कीर्तन है। ये कीर्तन साधारण नहीं है, ये उन सब की अनुभूतियां हैं। हम इनको यदि पढ़ेंगे प्रतिदिन, यदि एक कीर्तन भी पढ़ा हमने, 5 या 10 मिनट लगते हैं, उसमें ज्यादा नहीं लगेगा, तो उनका अनुभूति हमारे हृदय को भी पढ़ते 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 किसी दिन छू जाएगी। इसलिए ये ग्रंथ आप सब जरूर ले लेना। ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और आपके आसपास कोई मठ हो, हमारा सेंटर हो, तो वहां जाके खरीद लेना, और नहीं तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको। तो इस ग्रंथ को आप जरूर पढ़ना, श्री गौड़ीय गीति गुच्छ, मतलब उसमें सारे गीत एक साथ संकलित किए हुए हैं। ये हमारा मठ से गीत ग्रंथ निकला है। अब हमारे साथ हैं आज विशेष तिथि है, जिसमें 2 तिथियां सम्मिलित हुई हैं हमारे गुरुवर्ग में से। श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी का भी आज तिरोभाव है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी के बारे में बताती चलूंगी। और फिर हमारे साथ हैं श्यामा दीदी, जो हमें उद्धव कुंड के बारे में बताएंगी। तो श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी जो हैं, वो प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक बहुत विशेष शिष्य हैं, और उनके अंदर जो है निर्भीकता रूपी गुण कूट कूट कर भरा था। वो एक निर्भीक वक्ता थे। एक बार एक बर्मा में वो गवर्नर के घर में तांगे पे चढ़ के अंदर तक चले गए। तो वो गवर्नर बहुत उनको डांटने लगा। अपने जो उनके द्वारपाल, वो जो गेट कीपर होते हैं, उनको डांटने लगा कि इनको तुमने अंदर कैसे, सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे होते हैं, कि तुमने अंदर कैसे आने दिया। तब वो टांगे से नीचे उतरे, और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। उसको क्योंकि अंग्रेजों का समय था उस समय, तो उन्होंने बोला कि इन्हें मत डांटिए, इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको गवर्नर जनरल का लिखा हुआ पत्र दिखाया, ये देखिए। कितने पतले दुबले से ये हमारे महाराज जी हैं, लेकिन इतना निर्भीक होकर ये बोलते हैं। जब ये मंगलाचरण करते थे ना, अपनी कथा शुरू होने से पहले, तो लोग रुक जाते थे, एक जगह स्थिर होकर इनका ये मंगलाचरण सुनते थे, मतलब सारा भाषण सुनते थे इनका, जो पूरा कथा होती है। और इन्हें माइक की भी जरूरत नहीं होती थी, इतना लाउड बोलते थे ये। तो इन्होंने बोला कि मुझे ये गवर्नर जनरल ने पत्र लिखा है हुआ है, ये पत्र मैंने इन लोगों को दिखाया, तो इन्होंने मुझे अंदर आने दिया। तो वो जो गवर्नर थे वो भी बड़े हैरान हो गए जब उन्होंने पत्र देखा। तो वो बोले कि मैंने भी आज तक बहुत सारे पत्र लिखे हैं गवर्नर जनरल को, और उनसे कभी भी हाथ से लिखा हुआ, अपना सिग्नेचर किया हुआ पत्र मुझे नहीं आया। वो कितनी बड़ी हाई पोस्ट पे थे, और आपको जो है ये हाथ से लिखे हुए पत्र उन्होंने दिए, ऐसा कैसे? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं एक बार ऐसे ही अपने गुरु महाराज जी की सेवा के लिए, उनके मिशन की सेवा के लिए गवर्नर जनरल से मिला था, और उनको बोला था कि इस मिशन में आप सहायता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को ये फेवर कर सकता, कि एक व्यक्ति को, किसी एक धर्म के प्रति मैं ऐसी फेवर नहीं दे सकता कि हिंदू धर्म के लिए मैं ये कुछ अलग से कर दूं। तो फिर पूज्यपाद गिरी गोस्वामी महाराज जी जो है, इन्होंने बोला यदि मैं प्रूव कर दूं कि तुमने किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए फेवर नहीं किया, तब तो तुम मुझे फेवर करोगे? तो बोले हाँ, आप बताइए ऐसा कैसे। जब इन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा बताई, उन्हें आत्म तत्व सिखाया, अपनी कथाओं के द्वारा उन्हें प्रूव किया कि जो हम जिस भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उसका किसी
धर्म से कुछ लेना देना नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ पर कोई नहीं है प्रचार, और कोई विशेष व्यक्ति के लिए भी प्रचार नहीं है। तो सनातन धर्म की सनातन शिक्षा का प्रचार हम सबको सिखाना चाहते हैं। ये हमारा एक मिशन है। जो आत्मा का धर्म है उसका प्रचार हम करना चाहते हैं। जब उन्होंने इतना सुंदर अपना वक्तव्य रखा उनके सामने, तो वो एकदम से इनके प्रति जो है इनकी बात समझ गए, और उन्होंने इनकी प्रशंसा में कि मैंने आज तक कोई प्रचारक, जो कहते हैं ना हम अपने संप्रदाय का ये प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रचारक नहीं देखा जो इतना सुंदर तरीके से मुझे कुछ समझा सके और बिल्कुल क्लियर समझा सके। तो आपके लिए बहुत उन्होंने मतलब उनकी प्रशंसा में पत्र लिखे। तो बोले इस तरह से बात करते करते हम दोस्त बन गए, और जब भी उनका जन्मदिन होता तो मैं उनको बधाई पत्र लिखता, तो उनका मेरे को जरूर आंसर आता। तो ये कुछ पत्र हैं उनके लिखे हुए जो मेरे पास है, मैंने दिखाए थे बाहर इनको सिक्योरिटी गार्ड्स को, तो इन्होंने मुझे अंदर आने दिया। तो जो वो गवर्नर थे उन्होंने उनको अंदर बिठाया और उनके साथ फिर बातचीत की, और उनसे वो भी बहुत प्रभावित हुए, और फिर जो भी उनको सहायता चाहिए थी उनसे मिल गई। तो इस तरह से ये बहुत निर्भीक थे, कहीं पर भी किसी को भी जाकर समझा सकते थे अपनी सनातन शिक्षा के। आगे हम इनके बारे में और सुनेंगे। अभी हमारे साथ है संध्या दीदी, जो हमें उद्धव कुंड के दर्शन कराएंगी। हरि बोल संध्या दीदी। श्याम रानी दीदी, आप शुरू कर लीजिए दीदी। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी ने ज्वाइन कर लिए है। श्याम रानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है। आप शुरू कीजिए दीदी। हरे हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिका तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल सखा प्रभु जी, अनिरुद्ध प्रभु जी, श्रीमती विशाखा दीदी, श्रीमती राधा दीदी, आप सबके चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम, और सभी वैष्णव तथा वैष्णव के चरणों में और मेरे गुरु भाई बहनों के चरणों में भी यथा योग्य मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गत पिछले एक माह से हमने एक बहुत ही सुंदर यात्रा जो की है पिछले 2 सालों से संपूर्ण हुई है, और हमारे गुरु जी की कृपा से ही एक और सुंदर यात्रा, एक और सुंदर सत्र प्रारंभ हुआ शरद पूर्णिमा के पर्व से, जिसका नाम है कार्तिक मास पारसमणि। मेरे में तो कोई ऐसी योग्यता है नहीं, और ना ही मेरी वाणी में इतना बल है कि मैं कुछ बोल सकूं आप जैसे सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के सामने। फिर भी मैं कुछ प्रयत्न करती हूँ आपकी कृपा से और गुरु जी की कृपा से। मेरे से जो त्रुटियां होंगी प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिए। गुरु जी बल देते थे इस बात के कि ये जो कार्तिक मास है इसको दामोदर मास भी कहते हैं, और ये मास जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला मास है। और इस ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका रानी, और हमारे इस सत्र का नाम भी क्या है? कार्तिक मास पारसमणि। गुरु जी बताते हैं कि नेत्रों की अपेक्षा कानों द्वारा धाम दर्शन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस सत्र के अंतर्गत आज हम जिस लीला स्थली के जिस स्थान के दर्शन करेंगे उसका नाम है उद्धव कुंड। ये बहुत ही रमणीय स्थान है। जब कभी हम अपने गुरु जी के सानिध्य में और सभी वैष्णव के अनुगत्य में
परिक्रमा करने जाते थे गिरिराज जी की, जो पिछले काल संपन्न हुई है, इसी प्रकार तो इस स्थान पर जब हम पहुंचते थे तो आचमन करके और फिर हमें यहाँ वैष्णव के मुखारबिंद से कथा सुनते थे और मन में अति प्रसन्नता होती थी कि अब हम तो राधा कुंड पहुंचने वाले हैं। और इस कुंड की महिमा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी इस धराधाम से लीला संपन्न करके गोलोक धाम में जाते हैं तो जो उनकी महर्षियां होती हैं, 16,108 जो महर्षियां हैं, पटरानियां हैं, द्वारका में होती हैं, तो भगवान कृष्ण जी की विरह में बहुत पीड़ित होती हैं, दुखी होती हैं। और जब वो ब्रज में आती हैं, यमुना महारानी जी से दर्शन करती हैं, तो बोलती हैं यमुने महारानी, हम तो कृष्ण के विरह में बहुत पीड़ित हैं और हमें तो आपको देख के लग रहा कि आप बहुत आनंदित हैं, आप आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, तो आपको क्या कृष्ण का विरह पीड़ित नहीं कर रहा, इसका कारण क्या है? तो यमुना महारानी उन महेशियों से बोलती हैं कि मैं यहाँ पे निरंतर श्रीमती राधिका रानी की सेवा करती हूँ और कृष्ण भगवान है सर्वशक्तिमान और उनकी शक्ति कौन है? श्रीमती राधिका रानी। कृष्ण है आत्मा राम, जो कि अपनी आत्मा ही रमन करते हैं और उनकी आत्मा कौन है? श्रीमती राधिका रानी। तो इस प्रकार मुझे कृष्ण का विरह तापित नहीं करता, सताता नहीं है। आप भी अगर भगवान के भक्त जो उद्धव जी हैं उनका सत्संग अगर लेते हैं तो आप भी इस पीड़ा से, इस विरह से शांतता को प्राप्त करेंगे। तो महर्षियां कहती हैं यमुने वो तो ठीक है, लेकिन उद्धव जी हमें मिलेंगे कहाँ और हम उनको कैसे ढूंढें? तो यमुना महारानी उन महेशियों से बोलती हैं कि जब भगवान अपने इस धरा धाम से लीला संपन्न करके गोलोक धाम जाते हैं तो उन्होंने उद्धव जी को बद्रिका आश्रम में भेज दिया। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, स्मरण है कि एक तरह से तो उद्धव जी बद्रिका आश्रम में है और दूसरी तरह से वो किसी न किसी तरह से ब्रज में भी है। तो आप उनको ब्रज में ढूंढ सकती हैं, उनसे उनका कीर्तन ले सकती हैं। तो अभी तक आप महर्षि किसको ढूंढ रही थी? कृष्ण जी को। अब किसको ढूंढ रही हैं? उद्धव जी को। क्योंकि वहां पे ये हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के भक्तों के बिना भगवान की कृपा पाना कठिन है, दुर्लभ है। तो इसलिए वो भगवान के भक्तों का सत्संग चाहती हैं ताकि उनका उस विरह से वो शांतता को प्राप्त कर सके। तो इसी प्रकार वो महर्षियां उद्धव जी को ढूंढते ढूंढते गोवर्धन की तलहटी में इसी स्थान पर पहुंचती हैं और यहाँ आकर के वो बहुत सुंदर भगवान कृष्ण जी का कीर्तन करती हैं और उनके साथ परीक्षित महाराज जी होते हैं, ब्रजना महाराज जी होते हैं और साथ में ही निकट में ही तिनके का रूप धारण करके उद्धव जी है, उस तिनके से प्रकट होकर जब कीर्तन में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि उस कीर्तन की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण से प्रभु जी समझाते हैं कि जिस जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी की शोभा कई गुना होती है और वही चांदनी जब स्फटिक मणि पे पड़ती है तो चंद्रमा की चांदनी की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब उद्धव जी महर्षियों के कीर्तन में प्रवेश करते हैं तो उस कीर्तन की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। सॉरी। यहाँ पे जब उद्धव जी आते हैं तो यहाँ महर्षियां फिर उद्धव जी से एक प्रश्न पूछती हैं कि हम तो कृष्ण के विरह में पीड़ित हैं, तो क्या हमें भगवान के दर्शन होंगे, भगवान हमें प्राप्त होंगे, भगवान हमें मिलेंगे? तो उद्धव जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ पे भगवान का गुणगान किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, महा श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ किया जाता है, वहां पे भगवान आते ही आते हैं। तो यहाँ पे महर्षियों ने 1 मास तक कीर्तन किया और उद्धव जी ने उन्हें 1 मास तक महाभारत पुराण का पाठ सुनाया। तो उद्धव जी परीक्षित महाराज से बोलते हैं कि ये कली काल का समय है, कोई ना कोई विघ्न डालेंगे, तो आप 1 माह के लिए कली पे विजय प्राप्त कर लीजिए और मैं 1 मास तक यहाँ पे महाभारत का पाठ इनको सुनाऊंगा। तो परीक्षित महाराज जी उद्धव जी से पूछते हैं तो फिर मैं तो ये महाभारत पुराण का पाठ सुनने से वंचित रह जाऊंगा। तो उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं, आप तो एक बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के श्रोता हो,
आपको स्वयं भगवान शुक मुनि जी महाराज जी गोस्वामी जी कथा श्रवण कराएंगे और आपके माध्यम से पूरा विश्व और पूरे जगत को इस पाठ को सुनाया जाएगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज जी चले जाते हैं और उद्धव जी बहुत एक माह तक वहाँ कथा कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। तो कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण और अपनी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधिका रानी जी के साथ और उनकी अष्ट सखियां ललिता सखी, विशाखा, सुदेवी, तुंग देवी, चंपकलता, रंग देवी, सभी गोपियां सब ब्रजवासी प्रकट होते हैं। और वो अष्ट वो महेशियां जो हैं वो पूरी ब्रजवासी के साथ, ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं। और ये इसी स्थान पर कहते हैं ये स्थान जो है साक्ष्य है इस चीज का कि यहाँ पर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। तो कहते हैं कि फिर भगवान यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि फिर भगवान कहाँ रहते हैं और कैसे मिलेंगे। तो ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान विष्णु ऋषि नारद जी से कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। यानी मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही योगियों के दिल में रहता हूँ, लेकिन मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम करते हैं, मेरा गायन करते हैं। नारद मैं वहीं पे रहता हूँ। तो इस प्रकार जैसे महर्षियों ने गुणगान किया, कीर्तन किया भगवान जी का और पाठ श्रवण किया महाभारत पुराण का, भगवान जी ने उनको दर्शन दिए। ये स्थान इस जगह का साक्षी है। भगवान जी कहते हैं जो उद्धव है, भगवान जी उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव मेरा प्रिय परम भक्त है। उद्धव मैं ना तो अपने पुत्र ब्रह्मा से इतना प्यार करता हूँ और ना अपने भाई शंकरचंद से इतना प्यार करता हूँ, ना अपने भक्त शंकर से इतना प्यार करता हूँ और ना ही अपनी पत्नी लक्ष्मी से इतना प्यार करता हूँ। और तो और मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूँ उद्धव जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तो उद्धव जी को इस बात का अहंकार हो जाता है, ये भगवान जी को पता है। भगवान जी उद्धव जी के इस अहंकार को तोड़ने के लिए, बल्कि इस अहंकार को मिटाने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव जी ने स्वर्ग में बृहस्पति जी से सभी शिक्षाएं ग्रहण की, लेकिन एक शिक्षा उन्होंने नहीं ग्रहण की, वो है प्रेम का पाठ पढ़ना। तो भगवान जी उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। चार कारणों से उनको ब्रज में भेजते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी कहते हैं कि उद्धव जी जब ब्रज में जाते हैं तो उनकी अपनी जो ज्ञान की टोपी होती है, ज्ञान की गुरु जी होती है, वो सिर पे लगा के जाते हैं। तो जब वो ब्रज में जाते हैं और गोपियों की महिमा और गोपियों के प्रेम को देख के वो जो सुमेरु पर्वत के समान होता है, तो जब वो देखते हैं और सिर नीचा करते हैं देखने के लिए, तो उनकी जो ज्ञान की टोपी है वो नीचे गिर जाती है। तो यानी कि यहाँ पे प्रेम के आगे ज्ञान धूमिल हो जाता है। यहाँ पे स्वयं भगवान ये उद्धव जी गोपियों से ये प्रार्थना करने लगे कि मैं इस धरती पे इस ब्रज में ही रहूं, गोलम बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। और गुरु जी यहाँ बताते कि उद्धव जी ने कोई बहुत बड़ा भक्त होने की चेष्टा इच्छा नहीं की और ना ही उन्होंने ये सोचा कि ये मांगा कि मैं कोई बहुत बड़ा पेड़ बन जाऊं। मैं क्या बनूं? गोलम लता औषधि जो कि पृथ्वी के नीचे उगती है और जब वो पृथ्वी के जमीन पे ऊपर उगेंगे और ये गोपियां ब्रजवासी मेरे जब निकलेंगी तो उनकी चरणों को धूल मेरे सिर पे लगेगी और मेरे मन में भी वही भाव, वही प्रेम जो गोपियों के मन में भगवान के प्रति है वो जागृत होगा, वो धारण होगा। तो हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार महर्षियों ने भगवान के भक्तों का कीर्तन किया, भगवान जी का कीर्तन किया और भगवान के दर्शन पाए, और हम भी भगवान के शुद्ध भक्तों का, शुद्ध वैष्णव का संग करके, कीर्तन करके अपनी भक्ति हमारे मन में भी धारण हो। उद्धव जी ने यही प्रार्थना गोपियों से मांगी, और उन्होंने यही मांगा कि मैं ब्रज में ही किसी न किसी तरह रहूं, चाहे मैं तिनका बन जाऊं, बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, और मैं रहूं यहीं पे। और यही कहते कि उद्धव जी अभी भी तिनका का रूप धारण करके ब्रज में है। और गुरु जी बताते हैं, प्रभु जी सुंदर प्रभु जी बताते हैं कि एक
जो तिनका, जो गोवर्धन की तलहटी का तिनका भी है, वो भी कितना सौभाग्यशाली है, कितना सौभाग्यमान है। तो इस प्रकार हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में भी वैसी ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, मन में हमारे में वही भक्ति जागृत हो, उसको हम अपने मन में धारण कर सकें। स्वयं भगवान भी ये कहते हैं, जो वैष्णव लोग हैं वो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। ये हमारी गीति कुछ में एक भजन आता है, उसमें भी ये भगवान जी कहते हैं। और बस मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। 2 भजन की लाइनें में गाऊंगी, ज्यादा लंबा तो है, पर मैं 4 ही लाइनें बोलूंगी, मेरा गला थोड़ा खराब है, प्लीज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूय जग युधिष्ठिर कीनो, राजसूय जग युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठे उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, भूली गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस एक दृष्टांत थोड़ा सा बोल के फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महाभारत में ये दृष्टांत है कि एक बार भगवान कृष्ण प्रभु विदुर जी के घर जाते उनसे मिलने के लिए। तो विदुर जी घर में नहीं होते, विदुरानी जी भगवान जी को, ठाकुर जी को बहुत भाव से प्यार से विराजित करती, बिठाती हैं और उनको फल देती है, कदली फल। विदुरानी जी इतने भाव में भावावेश में हो जाती है प्रेम से, वो कदली फल छिलती हैं, छिलका केला, और नीचे गिराती थे फल, और भगवान जी को, ठाकुर जी को छिलका देती है खाने के लिए। तो ठाकुर जी बड़े भाव से, बड़े प्यार से छिलके खाए जा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इतने देर में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी आके देखते हैं, अरे विदुरानी जी आप ये क्या कर रही हैं? ठाकुर जी का, प्रभु को आप छिलके खिला रही हैं और फल तो नीचे गिरा रही हैं। तो वो अचंभित हो जाती हैं। तो विदुर जी तब उसी समय एक कदली फल लेके छिलके नीचे फेंकते हैं और फल ठाकुर जी को देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, विदुर जी जो आनंद मुझे छिलका खान में था वो आपके इस फल में नहीं है। मतलब भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। तो ये मतलब प्रेम के ही, दीदी आपने 2-3 दिन पहले बोला था कि प्रेम जो है पंचम वेद है। तो भगवान जी हमारे इस भाव के प्रेम के भूखे हैं। तो मैं नतमस्तक होती हूँ सबके, आप वैष्णव के चरणों में, कि जिन्होंने आपने हमें इस भक्ति की डोर के साथ जोड़ा है। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ सभी वैष्णव को, वैष्णव के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, और इन हमारे भक्त वत्सल भगवान के चरणों के में हमें यही अपनी भक्ति मिलती रहे। और जैसे महर्षियों ने भगवान को दर्शन किए और गोपियां, उद्धव जी ने प्रार्थना की कि हमें भी वही भाव हमारे हृदय में जागृत हो भक्ति के प्रति। बस इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो, गलती हो तो मुझे क्षमा करियो। मैं कनिष्ठ भक्त हूँ, मुझे कुछ बोलना आता नहीं। हरे कृष्ण वांछाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। हरि बोल दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपने दर्शन करवाया उद्धव कुंड का। ये विशेष स्थान है हमारी राधा कुंड की परिक्रमा में।
तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें हमें दर्शन करवाया। हरि बोल दीदी। अभी हम भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी के बारे में, उनके गुणों के गुणावली का थोड़ा-थोड़ा सा गुणगान करते हुए चल रहे हैं। तो एक उनका गुण है कि वो सिखाते थे सबको कि उचित समय पर उचित वस्तु को आदर देना। एक समय वो बर्मा में प्रचार के लिए गए, तो वहां पर किसी बंगाली भक्त ने बोला कि महाराज जी आप इस समय आए हो, यहाँ पर तो दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है, तो लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा के प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, चैतन्य भागवत इत्यादि कैसे कोई सुनेगा। तो महाराज जी ने उन्हें समझाया कि एक होता है स्टेट टेलीग्राफ, एक होता है एक्सप्रेस टेलीग्राफ, और एक होता है एक और कोई टेलीग्राफ करके होता है। तो कह रहे हैं यदि किसी ऑफिस में ये तीनों टेलीग्राफ में अलग अलग संदेश पहुंचे, तो वो जो ऑफिस वाले हैं वो कौन से टेलीग्राफ का जो मैसेज है उसको गुरुत्व देकर आगे करेंगे, तो वो है स्टेट, किसने भेजा है वो देखेंगे। तो उस जो बाकी के दो टेलीग्राफ में मैसेज है उसको वो छोड़ देंगे, लेकिन जो स्टेट टेलीग्राफ में लिखा गया है मैसेज उसको गुरुत्व देकर उसका पालन करने लगेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब हम ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न महाप्रभु की कथा हम उनकी शक्ति की जो दुर्गा है वो एक तरफ की प्रॉपर्टी उन्होंने बताया कि एक तरफ हम जो भगवान से अभिन्न चैतन्य महाप्रभु हैं पतित पावन, उनकी कथा का परिवेशन करेंगे, और एक तरफ जो है उनकी बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी की जो उत्सव चल रहा है उसका उत्सव है। तो कह रहे हैं देवी की पूजा इत्यादि को छोड़कर उनकी कथा में अविष्ट होने पर अधिक लाभ है। मतलब उस समय यदि कुछ लोग देवी की पूजा छोड़कर ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी को ध्यान से सुनेंगे तो उनका लाभ उसी में है। तो उचित वस्तु का उचित समय पर आदर नहीं देने से जो स्वयं है, जो मतलब है उचित समय पर उचित वस्तु को जो आदर नहीं देता, वो क्या है, वो उस लाभ से वंचित रहने वाला है। यदि हमारे सामने कोई दो वस्तु प्रस्तुत हो, एक उचित और एक थोड़ा उससे कम वैल्यू वाली, तो हमें आदर किसका करना चाहिए, जो हायर वैल्यू वाली वस्तु है ना, उसका हम अगर आदर करके उसको अपना लेंगे तो हमारा लाभ होगा। और यदि हम उसको नहीं छोड़कर जिसका लाभ कम है उसको अपनाएंगे तो हमारा लाभ भी कम होगा। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। इससे हमें इस शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जैसे एक उदाहरण से और समझो, यदि हमें कहीं धाम में दर्शन के लिए जाना है और कोई वैष्णव साक्षात धाम स्वरूप हमारे आस-पास आ गया या हमारे घर पे आ गया, तो उस समय हमें उन्हें ये नहीं बोल देना चाहिए कि अरे मैं तो वृंदावन जा रहा था प्रभु जी, आप कल फिर आ जाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साक्षात धाम स्वरूप हैं वैष्णव, वो आ गए हैं, तो उस समय वो हमें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनकी सेवा करना ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनकी सेवा करेंगे तो वो जो धाम के दर्शन हैं वो यहाँ बैठे-बैठे भी हमें हो सकते हैं। और यदि हम उनकी सेवा छोड़कर धाम चले गए तो वहां जाकर भी हमें गंदा, नाली, कुत्ता, बंदर यही सब देख के आ जाएंगे। वो धाम के जो अद्भुत दर्शन है जो वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें प्रायोरिटी समझनी चाहिए। एक और उनके अंदर जो विशेष गुण है वो है कि वो अपने गुरु भ्राताओं की बहुत सहायता करते थे, और वो भी पैसे से। मतलब जब भी कभी उनको पता चले कि किसी को धन की जरूरत है तो वो बिना अपना सोचे समझे सारा धन उनको दे देते थे। जब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी विदेश प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उनको मनी ऑर्डर भेजा कि आप इतनी दूर विदेश जा रहे हो, वहां पर आपको पैसे की जरूरत हो। मतलब सिर्फ पता चला कि वो इतनी दूर जा रहे हैं प्रचार के लिए तो वहां पर भेजा। इसी तरह मेरे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के ने जब अपना नया मठ कुछ बनाया तो उस समय उनके पास बहुत धन की कमी थी। एक समय उनके गुरु भ्राता आए तो उनको प्रसाद परिवेशन करने के लिए भी मेरे परम गुरु जी के पास कुछ पैसे नहीं थे। तो ये सब कथा आप जानते हो कि किसी तरह से भगवान की
इच्छा से, प्रेरणा से कोई एक चिड़िया उनके पास एक पोटली छोटी-सी डाल जाती है, उस पोटली में कुछ खाने मिलते हैं और फिर वो अपने गुरु भ्राता को जो है एकादशी प्रसाद परिवेशन करते हैं। तो ये बात जब भक्ति सर्वसुगिरी गोस्वामी महाराज जी को पता चली तो हमारे गुरुजी को उन्होंने ₹100 का मनी ऑर्डर भेजा। इसी तरह एक बार और हमारे परम गुरुजी पे कुछ ऐसे ही कुछ मुश्किल आ रखी थी, तो जब वो मिले भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी से तो उन्होंने पूछा क्या हाल-चाल? तो बोले कि मैं थोड़ा-सा धन संग्रह करने के लिए आया हूँ, मुझे ऐसे कुछ मुश्किल आ रखी है। तो उनके पास उस समय ₹50 थे, ₹50 में से सिर्फ़ ₹5 भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी ने अपने पास रखे और ₹45 पूरे के पूरे हमारे परम गुरु जी के हाथ में पकड़ा दिए कि मेरी तरफ से ये सेवा लीजिए। तो इस तरह से उनके जीवन में अनेकों गुरु भ्राताओं की धन से सेवा करते हुए हमें ये शिक्षाएँ मिलती हैं। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो गृहस्थ हैं ज़्यादातर हम क्या करते हैं, धन कमाने में अपनी एनर्जी देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो अ, हमारे गृहस्थ लोगों के लिए भी इनका विशेष एक शिक्षा है। इन्होंने ही बोला आज हमारे ग्रुप्स में कोट के रूप में भी आया है ये कि प्रत्येक गृहस्थ को अपनी 12 मास की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी हमेशा गुरु वैष्णव की सेवा में देनी चाहिए। या तो थोड़ा-थोड़ा करके उतना दे दे, नहीं तो पूरा 1 महीने की सैलरी एक साथ दे दे। तो ये हमें अपना आचरण में लानी चाहिए कि हम जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या है धन। क्योंकि गृहस्थ आदमी 12 घंटे नौकरी करके अपना घर कैसे चला रहे हैं, वो उन्हें ही पता है। तो हम अपनी एनर्जी जहाँ दे रहे हैं, उस धन को यदि हम गुरु वैष्णव की सेवा में देंगे, तो हमारी एनर्जी गुरु वैष्णवों की सेवा में चली जाएगी और उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी। हमारा एक तो धन शुद्ध होगा क्योंकि धन कमाते समय हमने हो सकता है कुछ किसी का मन दुखा दिया हो, कुछ गलत काम कर दिया हो, तो एक तो धन की शुद्धि होती है, दूसरा हमारा अ, हमारी जो प्रीति है उन गुरु वैष्णवों की तरफ बढ़ेगी क्योंकि हमने उनको अपनी एनर्जी दी है ना, जहाँ हम एनर्जी देते हैं वहां पर प्रीति बढ़ती है। तो गुरु वैष्णवों से संबंध हमारा जुड़ जाएगा। ये हमारे लिए उन्होंने शिक्षा दी। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे साथ है नीतिशा दीदी जो हमें हरिदेव जी के और मानसी गंगा जी के दर्शन कराएंगी। हरि बोल। नीतिशा दीदी आप अपना अनम्यूट करके स्टार्ट कर लीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं सुबल सखा प्रभु जी, गौरप्रिया दीदी, रेखा दीदी, निशा दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा इस कथा का श्रवण कर रहे सभी वैष्णव एवं भक्त जनों का यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। तो आज हम श्रवण करेंगे मानसी गंगा के बारे में। कहा जाता है इस झील को श्री कृष्ण जी ने अपने मन से प्रकट किया था। मानसी, मानसी का अर्थ है मन से तथा गंगा का अर्थ है गंगा नदी। तो मानसी गंगा के प्रकट प्राकट्य में दो कथाएं प्रचलित हैं। प्रथम कथा के अनुसार एक समय नंद बाबा और गोपगण तथा यशोदा माता और गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान और बलदेव जी से गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की और सभी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर गंगा स्नान के लिए रवाना हो गए। और वहां गंगा नदी उस टाइम पे बहुत दूर थी, तो वहां पहुंचते पहुंचते इनको रात हो गई। रास्ते में गोवर्धन पर्वत पे ही इनको रात्रि विश्राम लेना पड़ा। तो जब सब विश्राम कर रहे थे तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि जब सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान है तो ये ब्रजवासी इतनी दूर जाने की इनको आवश्यकता ही क्यों है। ऐसा उन्होंने मन में सोचा और सोचकर मन ही मन गंगा देवी का स्मरण किया और स्मरण करना ही था कि गंगा नदी वहां पे तीव्र धारा के साथ कलकल करती हुई उस स्थल पे पहुंच गई।
और जब गंगा नदी वहां पहुंची तो सुबह उठकर जब नंद बाबा और यशोदा माँ ने देखा और सब ब्रजवासियों ने देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पे गंगा नदी कैसे आ गई। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्रज में सभी तीर्थ विद्यमान हैं और आप लोग गंगा स्नान करना चाहते थे। इसे जानकर गंगा देवी आज खुद ही आप लोगों के सामने प्रकट हो गई हैं। अतः आप लोग बिना विलंब किए हुए स्नान करें। और तभी से कार्तिक अमावस्या के दीपावली दीपावली के दिन गंगा देवी जी जो यहाँ प्रकट हुई थी उस दिन, तब से दिवाली के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु जन इसमें स्नान कर श्री हरिदेव जी का दर्शन करते हैं तथा मानसी गंगा के चारों ओर और गिरिराज पर्वत जी के चारों ओर सर्वत्र गोवर्धन में दीपदान करते हैं। ये प्रथम कथा है। द्वितीय कथा के अनुसार यमुना महारानी जी जो है वो सदा युगल सर्वकार राधा रानी जी और कृष्ण भगवान की सेवा में रहती हैं। तो जो गंगा महारानी है वो छोटी बहन है और सॉरी यमुना महारानी जो है वो छोटी बहन है और गंगा महारानी अ, बड़ी बहन है। तो जब यमुना जी श्री कृष्ण और उनके सखाओं की और राधा रानी की सेवा करती थी तो छोटी बहन यमुना का ये सौभाग्य देखकर भगवती गंगा माता जो है उनके मन में राधा कृष्ण युगल सरकार की सेवा करने की बहुत तीव्र लालसा होती थी कि मैं भी उनकी किसी प्रकार से सेवा करूं। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपने मन की अभिलाषा थी कि वे जो भी थी वो प्रकट कर दी इस विषय में कि मैं सेवा करूं। तो अपनी बहन की अभिलाषा जानकर यमुना जी ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि मेरी बहन भी आपकी सेवा करना चाहती हैं, आप किस प्रकार से मतलब सेवा कर सके। तो श्री कृष्ण ने यमुना देवी की प्रार्थना सुनकर कहा कि उचित समय पर गंगा जी को भी ब्रज में आह्वान किया जाएगा ताकि सभी गोपी और श्री कृष्ण भगवान जल विहार कर सकें। तो ये दूसरी कथा थी। और साथ में एक राधा रानी और कृष्ण भगवान का सखियों के साथ नौका विहार की भी घटना इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अनुसार गंगा नदी जो थी उसमें सभी गोपियां अपने दही दूध छाछ और मक्खन के मटके लेकर गंगा नदी से इस पार से उस पार आती थी। तो एक समय क्या था, संध्या का समय था और सभी गोपियां इस पार आना चाहती थी पर उन्हें कोई भी नौका नहीं मिल रही थी, नाव नहीं मिल रही थी क्योंकि नाव के बगैर वो नदी पार नहीं कर सकती थी। तो सभी बहुत चिंतित थी, शाम भी हो रही है, नाव भी नहीं मिल रही है, अब इस पार से उस पार कैसे जाएं। तो इतने में क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान जो कि कौतुक रचने के लिए एक नाविक का वेश धारण कर लेते हैं और एक पुरानी सी नाव लेके वहां पे आ जाते हैं। तो सभी गोपियां जब उस नाविक को देखती हैं तो आवाज देती है, अरे ओ नाव वाले भैया, अरे ओ नाव वाले भैया। तो और आनंदित भी होती है कि चलो संध्या ही सही, एक नाव वाला भैया तो हमको यहाँ पे मिला। तो वो वहां पे उनको बोलती है कि नाव भैया भैया हमको इस पार से उस पार ले चलो। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरी नाव तो बहुत बूढ़ी है और तुम देखो कितनी गोपियां कितनी हट्टी कट्टी हो और इतना दूध दही मक्खन खा खा के हट्टी कट्टी हो गई और मेरी पुरानी नाव में तुम बैठोगे तो मेरी नाव डूब जाएगी, मैं नहीं ले जाने वाला तुमको। तो फिर वो गोपियां कहती हैं, अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, तुमको ऐसा करते हैं, तुमको जो खर्चा मिलेगा ना, दिन भर का जो खर्चा मिलता है उससे हम तुमको दुगना खर्चा दे देंगे, लेकिन हमको वहां ले चलो। तो अब इसमें यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कौतुक कौतुक रचते हैं, बोलते हैं मतलब कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा। तभी गोपियां बोलती हैं, अरे तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, हमारे साथ राधा रानी भी है और जहाँ पर राधा रानी आ जाती है वहां तो वैसे ही नैया पार हो जाती है, डरो मत, अब हमें बैठा लो। तो भगवान तो यही चाहते हैं कि राधा रानी और सारी गोपियां बैठे हैं तो बैठा लेते हैं। अब क्या होता है, कृष्ण भगवान तो एक साइड में नाव पे बैठे हैं नाविक के रूप में और राधा रानी जी नाव के दूसरी साइड पे बैठी हैं और बीच में सारी गोपियां बैठी हैं। अब कृष्ण जी नाव चलाते हैं और बीच में गंगा नदी के लाके बीच में लाकर और नाव को थोड़ा सा हिलाना डुलाना शुरू करते हैं। तो सारी गोपियां डर जाती हैं कि भाई अब गंगा नदी के बीच में आ गए और नाव हिल रही है, कहीं ऐसा ना हो हम सब गिर जाएं इसमें। तो वो बोलती हैं क्या हुआ। तो ठाकुर जी बोलते हैं, देखो मैंने कहा था ना मेरी नाव बूढ़ी हो चली है, अब एक काम करो, यदि तुम अपना जान बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो बड़ी बड़ी मटकियां हैं जिसमें दूध है दही है छाछ है, इसको इसी समय गंगा जी में डाल दो ताकि नाव का कुछ बोझ हल्का हो जाए। तो सब सोचते हैं सही कह रहे हैं ठाकुर जी, तो मतलब वो तो नाविक समझते हैं कि नाविक सही कह रहा है, अपन डाल देते हैं ताकि नाव का बोझ हल्का होगा और हमारी जान बच जाएगी। तो वो सारी अपनी अपनी जो जिनके पास जो भी मटकियों में दूध दही छाछ मक्खन होता है सभी डाल देती हैं।
तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी गंगा मैया का अभिषेक करवाते हैं सारी गोपियों के द्वारा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर नाव हिलने लगती है। अब गोपियां बोलती हैं अब क्या हो गया? तब ठाकुर जी बोलते हैं तुमने इतने इतने मोटे मोटे अलंकार पहन रखे हैं हाथों में, गले में, और उससे मेरी बूढ़ी नाव डगमगा रही है। अब ऐसा करो, इसको भी आप फटाफट खोलो और सारी गंगा नदी में डाल दो। तो गोपियां बिल्कुल डर जाती हैं, तो वो सारे अलंकार खोलती हैं और गंगा नदी में डाल देती हैं। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं हे गंगे, पहले मैंने तेरा पंचामृत से अभिषेक करवा दिया, अब अलंकार भी अर्पित है गोपियों के माध्यम से। अब जब नाव आगे चलती है तो ठाकुर जी वापस कौतुक रचते हैं और नाव को एक साइड से पूरा ऊपर कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, एक नाव मतलब नाव एक तरफ से पूरी ऊपर हो जाती है, और जहाँ राधा रानी बैठी होती हैं वो खसकते खसकते हा कृष्ण करते हुए उस नाविक के पास पहुंच जाती हैं। और जैसे ही नाव वाले को वो स्पर्श करती हैं तो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, हमारी श्याम सुंदर है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने नौका विहार की लीला गोपियों और राधा रानी के साथ यहाँ पे रची है। और चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं कि यहाँ पे जो गंगा जी हैं वो साक्षात कृष्ण स्वरूप प्रेम है, हमारा कृष्ण का प्रेम है। तो यदि हम गंगा जी हम पर कृपा करें तो हमको कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति हो सकती है। तो हम गंगा माता से, गंगा देवी से पुनः पुनः यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे संसारिक तीनों तापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों को शांत करें और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हरे कृष्णा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, थोड़ी सी कथा मैं कहूँ हरिदेव जी की। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, जैसे कि हमारे गौड़ीय वैष्णव, हमारे सभी गुरु भाई कहते हैं कि अगर हम गोवर्धन की परिक्रमा करें और अगर हम हरिदेव जी की दर्शन ना करें तो ये हमारी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग आए थे तो ये वृंदावन धाम उन्होंने सारा लुप्त कर दिया था। जहां जहां ठाकुर जी के मंदिर थे वहां मस्जिद बना दिए और पता ही नहीं चलता था कि वृंदावन धाम कहाँ है और कैसा है। तब हमारे चैतन्य महाप्रभु और जो हमारे षड गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन्होंने ही वृंदावन धाम को प्रकाशित किया। जैसे कि राधा कुंड और श्याम कुंड है, वो भी एक कुंड थे। तो उन्होंने, अकबर आए थे एक बार तो उन्होंने कहा था कि यहाँ ये कुंड है, तो वो उनकी हजारों घोड़े थे तो उनका उन्होंने भी पी लिया था। तो तब पता चला ये राधा कुंड है। तो जो हरिदेव जी का मंदिर है ये कृष्ण भगवान के पोते वृषनाभ जी ने बनवाया है, और उन्होंने ही, ये जब अलुप्त हो गया तो ब्रजनाभ जी ने ही ये प्रकट किया था। तो ये हरिदेव जी का मंदिर उन्हीं के लिए और उन्हीं का ही है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आपका धन्यवाद। तो अभी हम चलते हैं भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी के एक और गुण के विषय में सुनने के लिए। उनके जो हैं वो बहुत सभी कार्य बहुत धीरे धीरे करते थे। जब उनको सुबह स्नान के लिए यदि पानी चाहिए होता था तो एक बार पानी रख देते, तो जब तक वो नहाने के लिए वहां पर प्रस्तुत होते वो ठंडा हो चुका होता था, फिर दोबारा उनको देना पड़ता था। इस तरह से वो प्रत्येक कार्य बहुत धीरे धीरे करते थे। तो पूज्यपाद भारती महाराज जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि एक समय उनको किसी कार्य से किसी सरकारी ऑफिस में उनको लेके जाना था। तो वो उन्होंने फटाफट से 2-3 बार इस तरह से उनको पानी देकर स्नान करवाया। फिर उनको बोला कि सुबह का कलेवा क्या लोगे, तो सुबह का कलेवा तैयार करवाया। लेकिन वो स्नान करने में, फिर आनिक करने में, फिर उन्होंने इतनी देर कर दी कि उन्होंने कलेवा नहीं किया सुबह का, और बिना कुछ खाए ही उनके साथ चल दिए। तो चलते चलते भी बहुत धीरे धीरे से कैसे भी करके वो वहां तक पहुंचे, अपना सब नित्य सेवा निपटाते हुए किसी तरह से जब वहां पहुंचे तो वहां जाकर उसने, जो ऑफिसर था, उसने बोल दिया कि बस इसके बाद मैं नया फार्म कोई मतलब वो काम नहीं करूंगा, अब आप कल आना, हमारा ये ऑफिस टाइम खत्म हो गया। तब पूज्यपाद भारती महाराज जी ने
पूज्यपाद गिरी महाराज जी के बारे में उनकी महिमा बताई उसे कि ये इतने बड़े संत हैं और बड़ी उम्र है इनकी और इस तरह से बड़ी मुश्किल से इनको मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। बहुत ज़रूरी है, ये दोबारा नहीं आ पाएँगे। इस तरह से उनकी महिमा सुनाते हुए वो किसी तरह से उनको मना लिया और उन्होंने वो कार्य कर दिया। तो दोपहर का भी प्रसाद वो पाया नहीं उन्होंने। फिर इस तरह से मठ आते-आते बहुत देर हो गई, शाम हो गई, तो शाम का प्रसाद जब लेकर गए भारती महाराज जी उनके सामने, तो भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी ने बोला कि मैं प्रत्येक कार्य बहुत धीरे-धीरे करता हूँ, क्या करूँ? ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से ऐसा ही होता है और तुम जो हो मेरे से दुखी नहीं हुए? आज मैंने तुम्हारा कितना टाइम खराब कर दिया, परेशान किया। तुमने मेरी महिमा ही गाई वहाँ पर उस ऑफ़िसर के सामने। मतलब मुझे नहीं कुछ भी बोला कि महाराज जी आपने इतनी देर करवा दी, आपकी वज़ह से ये ऑफ़िसर काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तुमने मेरी महिमा ही गाई। आज मैं समझा कि वैष्णव जो है ना वो कितने कृपालु, कितने दयालु होते हैं, वो कभी भी दोष दर्शन नहीं करते। तो मेरे गुरु भ्राता जो है ना वो सभी के सभी मेरे कभी भी इस दोष को देखते नहीं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और मेरे लिए स्नेह रखते हैं। तो मेरे को तुम्हारे ऊपर आज बहुत मतलब प्रेम अच्छा लग रहा है, तुम्हारे लिए मेरे मन में आदर का भाव आ रहा है कि तुम कितने अच्छे वैष्णव हो। ये पूज्यपाद भारती महाराज जी कहते हैं कि उनसे मैंने सीखा धैर्य की शिक्षा, कि किस तरह से उन्होंने धैर्य धारण करके मतलब पूरा दिन महाराज जी ने भी उनको कुछ नहीं बोला, पूज्यपाद भारती महाराज जी को, कि भई तुमने मेरा प्रसाद की व्यवस्था नहीं करी, दोपहर हो गया, रात तक इस तरह से। तो महाराज जी ने वहाँ पे बताया कि वैष्णवों का हृदय कैसा होता है। एक और उनके बारे में घटना आती है कि वो अपने गुरु भ्राताओं का उच्छिष्ट भी ग्रहण कर लेते थे। एक समय सभी गुरु भ्राता बैठकर एक साथ प्रसाद पा रहे थे, तो कुछ सबने जब पा लिया तो वो कुछ गुरु भ्राता बाहर चले गए, तो वो अकेले उस कमरे में रह गए और उन्होंने अपने सभी गुरु भाइयों के पत्तल में से उच्छिष्ट उठा-उठाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो पूज्यपाद भारती महाराज जी ने जब देखा, तो उन्होंने जाकर अपने गुरुजी को बोला कि अंदर जो है महाराज जी आपका उच्छिष्ट पा रहे हैं। तो वो वापस आए, आके बोले, "अरे! आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप हमारा ऐसे उच्छिष्ट क्यों ग्रहण कर रहे हो? आप ये सब छोड़ो।" और वैष्णवों का उच्छिष्ट पाने के लिए बोला गया है शास्त्र में, लेकिन उसका कुछ नियम होता है कि स्तर देखकर कि कोई हमसे सीनियर है, उस सीनियर का हमें उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए। हमारे से कोई मतलब भक्ति में अभी छोटा है तो उसका नहीं ग्रहण करना चाहिए, स्तर देखकर ग्रहण ना करना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे किसी भी वैष्णव का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो? तो पूज्यपाद गिरि महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बोला कि मैं नारद जी का उपाख्यान याद रखता हूँ। नारद जी ने जब उनके गाँव में सन्यासी आए तो उन सबका उच्छिष्ट ग्रहण किया। उन्होंने वहाँ पर स्तर नहीं देखा कि किस स्तर के हैं, उन्होंने सिर्फ उनको संत समझा और ग्रहण किया और उनको कितना जल्दी भक्ति में प्रवेश मिला नारद जी का उपाख्यान। और दूसरा वो उन्होंने बोला कि आप सबको मेरे गुरुजी ने ग्रहण कर लिया, तो आप सबके ऊपर स्टाम्प लगी हुई है मेरे गुरुजी की, तो मुझे और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। आप सब मेरे लिए आदरणीय हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे गुरुजी के शिष्य हो। तो यहाँ पर हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह एक गुरु भ्राता या बहन का अपने गुरु भाई या बहन के प्रति आदर का भाव होना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने इन्हें अपना रखा है, तो मतलब उनके लिए और क्या प्रमाण चाहिए, वो मेरे लिए कितने श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो मेरे गुरु भाई हैं। इस बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं आगे प्रभा दीदी हैं जो हमें वृषभानु कुंड और राधा रानी की जन्म लीला सुनाएंगी। हरे कृष्णा प्रभा दीदी, आप अनम्यूट करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा आभा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए आप। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य गुरु जी श्री सुंदर गोपाल जी
और विशाखा दीदी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मैं उन समस्त वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आज आपके समक्ष वृष भानुकुंड और राधा रानी जन्मलीला के विषय में कुछ रोचक बात बता रही हूँ। वृष भानु जी जो कि श्री राधा रानी जी के पिताजी हैं। बरसाना में श्री वृष भानुकुंड में वृष भानु जी प्रातः नित्य ही स्नान करने आते हैं और ये कुंड इन्हीं के द्वारा बनाया गया है और इसी कुंड में श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ है। यहाँ विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत हैं। हिमालय पर्वत के पुत्री हैं पार्वती जी और उनके दामाद हैं शिव जी। तो विंध्याचल पर्वत के मन में भी ये भावना जागृत हुई कि मुझे भी ऐसे ही शिव जी जैसे दामाद मिले जो शिव जी से बड़े हों। तो शिव जी से बड़े तो एक प्रभु राम जी हैं और दूसरे हैं कृष्ण। दामाद पाने के लिए विंध्याचल पर्वत जी ने श्री विष्णु जी की तपस्या करी। फलस्वरूप उनके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ, एक राधा जी और एक चंद्रावली। एक कथा के द्वारा जब कीर्तिदा गर्भवती थी और चंद्रावली की माता जी गर्भवती थी, तब माया देवी पूर्णिमा देवी ने दोनों गर्भ विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिए। जब राधा जी और चंद्रावली का जन्म हुआ तभी कंस का आदेश हुआ पूतना से कि जितने भी नवजात शिशु हैं उनको खत्म कर दो। पूतना राधा जी व चंद्रावली को उठाकर जब आकाश मार्ग से जा रही थी तो उसी मार्ग में नीचे से पृथ्वी पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए अश्व ब्राह्मणी मंत्र का जप कर रहे थे। उस मंत्र के जप के प्रभाव से पूतना के हाथ से राधा जी इस कुंड में गिरी और चंद्रावली पास के ही गांव में गिरी। राधा जी इस कुंड में गिरी जो कि वृष भानु जी के द्वारा बनाया गया था और एक पुष्प कमल के अंदर गिरी। वृष भानु जी महाराज सुबह जब स्नान करने आए तो देखते हैं आज तो बहुत सारे कमल पुष्प खिले हुए हैं और एक कमल पुष्प में कन्या रूपी राधा जी मुख में अंगुली दबाए हुए किलकारी मार रही हैं और ये दृश्य देखकर वृष भानु जी का वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा और उन्होंने राधा जी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और सोचने लगे इतनी सुंदर कन्या इस सृष्टि में कैसे उत्पन्न हो सकती है। राधा जी के गोदी में लेकर वृष भानु जी अपने घर गए और अपनी पत्नी कीर्तिदा को उस कन्या को दिखाया कि कमल पुष्प में मुझे आज इतनी सुंदर कन्या मिली है। तो कीर्तिदा ने उस कन्या को सीने से लगा लिया और कहने लगी इसको किसी की नजर ना लगे। बस उतने में ही भगवान कृष्ण का भी जन्म हो चुका था। कृष्ण जन्म के 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। तो नारद जी सोच रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ ही है और कहीं ना कहीं उनकी शक्ति का भी जन्म हुआ है और वह शक्ति का जन्म भी ब्रज में ही हुआ है। उन्होंने देखा बरसाना में इतना ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है, सौंदर्य बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से बरसाना में ही राधा जी का जन्म हुआ है। बस नारद जी बरसाना पहुंच गए और वृष भानु जी के पास उन्होंने जाकर पूछने लगे कि आज के यहाँ आपके यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है क्या। वृष भानु जी सोचने लगे ये संत हैं, इनसे क्या छिपाना। तो उन्होंने बताने लगे मैं प्रातःकाल जब गया स्नान करने गया कुंड में तो मुझे कमल पुष्प में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। नारद जी कहने लगे मुझे दर्शन करने हैं, मुझे भी दर्शन कराओ कन्या के। नारद जी ने कहा तो वृष भानु जी ने कन्या के दर्शन नारद जी को करवाए। तो नारद जी समझ गए कि ये शक्ति कृष्ण जी की राधा जी की है। तो नारद जी ने वृष भानु जी से कहा कि इनकी मंगलाचरण के लिए कुछ पूजा के सामान की व्यवस्था करो, जैसे फूल रोली प्रसाद आदि की, और उनको वहां भेज दिया और स्वयं नारद जी राधा जी की स्तुति करने लगे। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रही मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच चकोर श्याम लोचने कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजिनम। नारद जी कह रहे हैं कि हे राधा जी आपका वर्ण तड़ी सुवर्ण और चंपक की तरह चमकते हुए सोने के समान है। जैसे आसमान में बिजली चमकती है ऐसा आपका स्वरूप है। सोने के समान आपका तेज है, ऐसा ही गौर विग्रह है और चंपक के फूल की तरह उनका स्वरूप है। राधा जी आपके मुख की प्रभा ऐसी है जैसे शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो कोटि कोटि चंद्रमा आ जाए, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता को भी की चमक को भी परास्त कर दें।
और आपके चंचल नयन चकोर पक्षी के समान है। चकोर पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। एक पेड़ की डाल पर बैठकर सारी रात चंद्रमा की किरणों को ऐसे ही पान करता है और आंखों से उसे निहारता रहता है। ऐसे ही राधा रानी जी भी अपने नैनों से कृष्ण जी के मधुरिमा का पान करती हैं। हमारा भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए? एक दिशा वाला। हम ये अपेक्षा ना करें कि भगवान हमें क्या देंगे, या हम अपनी इच्छा ना रखें, या भगवान हमारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। नारद जी ने राधा जी की स्तुति गाई तो राधा जी ने नारद जी के सामने अपना किशोरी स्वरूप में आई और राधा जी के साथ उनकी अष्ट सखियां भी वहां पर उपस्थित हुई। राधा जी नारद जी से बोली, अपनी आंख खोलकर जल्दी से हमारा दर्शन कर लो, नहीं तो अगले ही क्षण सब दर्शन लुप्त हो जाएंगे। नारद जी को राधा जी के अष्ट सखियों के सहित किशोरी स्वरूप के दर्शन मिले तो नारद जी की इच्छा हुई कि वो भी ब्रज में रहकर गोपी बनकर श्री कृष्ण की सेवा करें। तब नारद जी को राधा जी के अनुगत्य में नार की गोपी बनकर ब्रज में रहकर कृष्ण जी की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। नारद जी की को ये कृपा राधा की कृपा मिली। भगवान की कथा में कल्प भेद भी आ जाते हैं। किसी कल्प में राधा जी का जन्म इस कुंड में हुआ है तो किसी कल्प में राधा जी का जन्म रावल में हुआ है। ऐसे ही किसी कल्प में राधा जी कृष्ण से बड़ी हैं तो किसी कल्प में कृष्ण जी राधा जी से बड़े हैं। इस कल्प में कृष्ण जी बड़े हैं और राधा जी छोटी हैं। कहते हैं जब राधा का जन्म हुआ तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धरती पर जब भी जन्म लूंगी सबसे पहले कृष्ण जी के दर्शन करूंगी, तभी आंख खोलूंगी। ब्रज में ब्रजभानु जी और कीर्तिदा इतनी सुंदर कन्या पाकर खुश तो बहुत थे पर दुखी भी वह बहुत थे और लगातार रोए जा रहे थे क्योंकि कन्या की आंखें बंद थी, खुल नहीं रही थी। जब सब ब्रजवासी ब्रजभानु जी और कीर्तिदा को बधाई देने आ रहे थे तो वहां यशोदा मैया भी कृष्ण जी के साथ उन्हें बधाई देने के लिए आई। यशोदा मैया ने राधा जी के झूले के पलने के पास ही दूसरे झूले में कृष्ण जी को लिटा दिया और बधाई देने अंदर चली गई। झूले के पास जब कृष्ण जी लेटे हुए थे उन्होंने पलटी मारी तो उनका हाथ राधा जी की आंखों पर चले गए और राधा जी को ये एहसास हुआ कि कृष्ण जी के स्पर्श, हाथ के स्पर्श से आभास हुआ कि ये मेरे कृष्ण श्याम सुंदर जी का हाथ है और उन्होंने आंखें खोलकर अपने ठाकुर जी के दर्शन करे। ऐसी थी हमारी राधा रानी। श्री वृषभानु महाराज रूपी समुद्र से उदित नवचंद्र कला रूपिणी, हे ललिता सखी, हे विशाखा सखी, सौहार्द्र कारुण्य लावण्य कृष्ण के गुणों द्वारा वर्णित चरित्रों वाली श्री राधे तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत अच्छा बोला, राधा जी के जन्म की लीला बताई, वृषभानु कुंड का महत्व बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं सज्जन दीदी जो हमें सांकरी खोर के दर्शन कराएंगे। हरि बोल दीदी, आप शुरू कर लीजिए, समय बहुत अधिक हो गया है आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी जी, हरे कृष्णा हाँ जी दीदी दीदी, आप शुरू कर लीजिए। जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलन्ति येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं सांखरी खोर या सांखरी गली के बारे में बताऊंगी। तो इस सांखरी गली है, जब अपन बरसाना की परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा के दौरान बरसाना गांव में आने और जाने का रास्ता ये सांखरी गली से होकर ही निकलता है। तो इस सांखरी गली को समझने से पहले अपन थोड़ा मतलब मैं आपको थोड़ा बरसाना के बारे में बताना चाहूंगी। तो बरसाना, अब बरसाना का मतलब क्या है?
बरसाना का मतलब है, बरसाना यहाँ पर बरस रहा है। क्या बरस रहा है? रस बरस रहा है। कैसा रस बरस रहा है? उन्नत उज्जवल रस बरस रहा है, जो कृष्ण प्रेम रूपी रस है वो बरस रहा है, उसी को बरसाना बोलते हैं। और इसका नाम वृषभानुपुर भी है। वो वृषभानुपुर इसलिए क्योंकि जो राधा जी के पिता थे वृषभानु, उनका वास था यहाँ पे, उनकी नगरी है ये, तो इसलिए इसको वृषभानुपुर भी बोलते हैं। एक बार वराह पुराण के अंदर वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कृष्ण भगवान से कि हे कृष्ण, आप मेरे ऊपर आप मेरे ऊपर रास रूपी क्रीड़ाएं को प्रकाशित करें। तो कृष्ण ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप बरसाना में एक पर्वत का रूप धारण कर लो, और मैं फिर वहां राधा जी के साथ और अन्य सखियों के साथ में आपके वहां पे क्रीड़ाएं करेंगे। तो आप देखिए कि वहां बरसाने की क्या महिमा है कि स्वयं ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है वो भी यहाँ पर्वत का रूप धारण कर रहे हैं। तो अब अपन मतलब अब थोड़ा सांकरी गली सांकरी खुर के बारे में जानेंगे। तो सांकरी खुर इसका वर्णन आता है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। ये प्रेम की गली इतनी सांकरी है कि यहाँ दो लोग नहीं समा सकते, मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही व्यक्ति आ जा सकता है। तो और एक ही व्यक्ति आ जा सकता है। तो अब जो सांकरी गली है उसके साइड में दो पर्वत है। एक पर्वत का नाम है विष्णु पर्वत, दूसरा पर्वत का नाम है ब्रह्मा पर्वत। तो जो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों यहाँ आके और इन्होंने पर्वत का रूप धारण किया है। अब जो ब्रह्मा जी का मैंने जो भी आपको कथन सुनाया था, ये इसी की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पे पर्वत का रूप धारण किया है। अब जब अपन बरसाना गांव में जब जाते हैं तो आने और जाने का रास्ता सांकरी गली से होके ही निकलता है। तो वहां पे गोपियां अपने सर पे मटकियां रख के और बरसाना गांव में जाती थी। तो जब जाती थी तब कृष्ण अपनी सखाओं के साथ में वहां पे दोनों साइड में आके खड़े हो जाते थे और उन गोपियों से कर मांगते थे। कैसा टैक्स मांगते थे कि तुम्हें अगर यहाँ से निकलना है तो हमें टैक्स देके जाना पड़ेगा। तो गोपियां पूछती थी कि किस प्रकार का टैक्स है। तो ये तुम्हारे जो मटकियों में दूध दही घी मक्खन है, ये हमें पहले खिला के फिर तुम यहाँ से जाओगे। तो गोपियां उनको खिला देती थी और वो कृष्ण वहीं से उनमें से निकाल निकाल के मटकियों में से और खा लेते थे। वहां तक तो ठीक था। जैसे ही गोपियां जाने लगती खिला के उनको, तो गोपियां निकलती और पीछे से कृष्ण ढेला उठाते और गोपियों की मटकी पे मार देते। जैसे गोपियों की मटकी मारते गोपियों की मटकी फूट जाती। गोपियों की मटकी फूटते ही वो पूरी गोपी दूध दही में स्नान कर लेती। तो गोपियां बोलती कि हे कृष्ण, अभी तक तो ठीक था, तुम कर मांग रहे थे, लेकिन अब ये तुम जो स्नान करवा देते हो, हम पूरा स्नान कर लेती हैं, तो इसकी वजह से हमें अपने घर जाके सुनना पड़ता है। सास ससुर हमसे सवाल करते हैं, तो तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन वो तो कृष्ण है, कहाँ किसी की बात मानते हैं। तो फिर एक दिन सारी गोपियों ने मिलके युक्ति बनाई कि आज आज हम यहाँ पे मतलब जो बरसाना में जो पर्वत है, विष्णु पर्वत और ब्रह्मा पर्वत, उन दोनों पर्वत के साइड में बड़े बड़े कुंज हैं। तो सारी गोपियां हजारों हजारों गोपियां वहां आके छिप गई और सिर्फ दो गोपी है जो वहां से निकली सांकरी गली से। अब वही कि सांकरी गली में आगे तो कृष्ण और उनके सखा मिल नहीं थे, आगे गए तो वो फिर वापस छेड़छाड़ करने लग गए गोपियों से। तो एक गोपी ने लेके जोर से सीटी बजा दी। जैसे ही सीटी बजाई तो वहां पे उन कुंड से बाहर निकल के और कुंड से बाहर निकल के हजारों हजारों गोपियां वहां पे इकट्ठी हो गई और कृष्ण उनके सामने, उनके सखाओं के सामने अकेले पड़ गए। तब गोपियों ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ा और उसी पर्वत के ऊपर एक डाली पे उनकी चोटी से उनको बांध दिया और साथ में मधुमंगल को भी बांध दिया। जैसे ही मधुमंगल को बांधा, अब मधुमंगल बोले कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं बांध सकती, अगर फिर भी तुम मुझे बांधती हो तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो और बोलते हैं कि अब आज से कृष्ण का कभी साथ संग नहीं करूंगा, तो तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लग जाते हैं। तो गोपियों ने उनको तो छोड़ दिया लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा। अब गोपियों ने क्या किया, जैसे उनको बांध दिया वहां पे
उस डाल से। तो अब गोपियों ने कृष्ण के सर पे मटकियां रख दी दूध घी दही की, और उसमें से मक्खन निकाल निकाल के, दूध निकाल निकाल के, दही निकाल निकाल के खाने लगी। कुछ देर बाद में ललिता सखी ने क्या किया कि वहां से एक ढेला उठाया और कृष्ण की मटकियां फोड़ दी। जैसे ही कृष्ण की मटकियां फोड़ी और कृष्ण सारे दूध दही के अंदर स्नान कर गए। जब कृष्ण घी में स्नान करते हैं, मतलब घी की मटकी फूटती है, घी में स्नान करते हैं, तो धृत स्नानन समर्पयामि। जब दूध में स्नान करते हैं तो दूध स्नानन समर्पयामि। ऐसे करके गोपियों ने एक एक मटकी फोड़ी। तो मतलब ऐसी सुंदर सुंदर लीला हुई है। तो वो कृष्ण जो त्रिलोकी नाथ है, जो अनादि है, जिनका ना तो कोई आर है और ना ही कोई पार है, वही कृष्ण जो वेदों के लिए दुर्लभ है, और जो प्रेमी भक्त है उनके लिए कृष्ण अदुर्लभ है। उनको अनायास प्राप्त हो जाता है, उनके पीछे कृष्ण खुद भागे भागे चले आते हैं। जिसके पास ये प्रेम है वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है और अपनी ओर खींच लेता है, और कृष्ण भी उस प्रेम में बन जाते हैं। तो हम यह सांखली गली में बस एक ही हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रेम गली अति सांखरी जामे दो ना समाये। तो मतलब प्रेम की गली इतनी सांखरी है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति आ जा सकता है, एक ही व्यक्ति आता है। तो हमारे हृदय में हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी या तो संसार आ सकता है या कृष्ण आ सकते हैं। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय से संसार तो चला जाए और कृष्ण रूपी प्रेम आ जाए। तो बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं से कोई भी त्रुटि या भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमया एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर सांकरी खोर की लीला सुनाई। समय अधिक हो गया है, लेकिन रजनी दीदी आपने ज्वाइन किया हुआ है। जी रजनी जी दीदी दीदी। दो लाइन सुनाकर आज इस सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। जी वांछा जी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम भक्ति सर्वसुधुरी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हैं और उनसे अहेतु की कृपा की अभिलाषा करते हैं। पूज्यपाद भक्ति सर्वसुधुरी महाराज जी की जय। वासुदेव घोष प्रभु की जय। आप दीदी दो ही लाइन सुनाना क्योंकि समय अधिक हो चुका है। हरे कृष्णा। मूंद रही जब मैं अखियन को, मूंद रही जब मैं अखियन को, श्याम सलोनो पास में आयो। मृदमोष कान सोवित अधरों पर, मेरो मन चित्त चैन चुरायो। मृदमोष कान शोभित अधरों पर, मेरो मन चित्त चैन चुरायो। प्रभु ने नन्हे नन्हे करों से मेरे सिर जब हाथ लगायो। सच जानो छोटे से लाला ने मेरे है पर राज जमायो। सच जानो छोटे से लाला ने मेरे है पर राज जमायो। हरे कृष्णा। हरी बोल दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या ये भजन आप खुद लिखते हैं क्या? जी मैं खुद लिखती हूँ अपने। हाँ ओ, मुझे हाँ मैं ब्रज से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता सुंदर है। है। मैं भजन लिखती हूँ, मैं कवियत्री हूँ एक, तो भजन भी लिखती हूँ साथ में। ओ, बहुत बहुत सुंदर बहुत दीदी। सुंदर। आज समय थोड़ा अधिक हो गया है, इसलिए हमें क्षमा करें। आप किसी जी दिन कोई और जरूर ऐसा भजन सुनाना आपके द्वारा लिखा गया। और जी बिल्कुल। अभी किसी ने मुझे लगता है लेफ्ट नहीं किया है, तो आप प्लीज अपना ही भजन पूरा कर लीजिए जब सुनने के लिए सब बैठे हैं तो। सुन लेंगे ओके दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सुन लेंगे, बिल्कुल। सुन लेंगे दीदी। जी जी। अपनी मीठी बाणी से प्रभु ने
अपनी मीठी वाणी से प्रभु ने मैया कह के मोए दीदी पोस्ट कर दीजिएगा पुकारो। गति में। जी जी शुरू जी दीदी आप बोलिए, वो गलती से ओके शायद ओके ओके। बोलिए दीदी। अपनी मीठी बाणी से प्रभु ने मैया कह के मोए पुकारो। दर्शन पाकर हुई बड़ भागी, श्याम सुंदर मेरे हिय में आयो। दर्शन पाकर हुई बड़ भागी, श्याम सुंदर मेरे हिय में आयो। सुखद बरसात हुई हृदय में, मोहि तेरे लोकी ने खूब रिझायो। करे जग अखियां खोल के दर्शन, प्रभु ने मेरो अंतर मन भायो। कर जग अखियां खोल के दर्शन, प्रभु को मेरो अंतर मन भायो। मुरलीधर ने दाए मोए दर्शन, मुरलीधर ने दाए मोए दर्शन, मुझ दासी को मान बढ़ायो। सच जानो छोटे से लाला ने मेरे हृदय राज जमायो। सच जानो छोटे से लाला ने मेरे हृदय पर राज जमायो। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत सुंदर आपने कीर्तन लिखा भी है और बड़ा ही सुंदर गाया भी है इसको। आप प्लीज इसको रिकॉर्ड करके हमें भेजना, हम इसको ग्रुप्स में शेयर करें। काफी लोगों की रिक्वेस्ट है ये, तो अब हम इसको बिल्कुल यही एंड करते हैं। 5-6 कृपा सिंधु बचा पतिता नाम पावने। आप सब कल हरे जरूर कृष्ण जरूर दीदी। ज्वाइन करना। कल हमारे गुरु वर्गों की तिथि है, बहुत सुंदर तिथि है। 2 गुरु वर्ग है हमारे, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी और पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज जी, उन दोनों की तिथि है। कल का सत्र बहुत बहुत सुंदर होने वाला है, आप प्लीज ज्वाइन करना सब। तो अब हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी को हरे हरे कृष्ण प्रणाम दीदी, दीदी, दंडवत कृष्णा दीदी, प्रणाम। दमों प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सबको राधे राधे।